अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल सेहतमंद रहे और दिल की बीमारियों से बचे रहें, तो आप हमारे कार्डियक डिकॉक्शन यानी काढ़ा इस्तेमाल करें, जिसके इस्तेमाल से आप दिल की बीमारियों से महफूज रहेंगे। हमारा पता है कार्डियो हील यूनानी हार्ट क्लिनिक, नज़दीक सहीफ़ा मस्जिद, आज़मपुरा, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए फ़ोन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9381526183 या फिर 9। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। सीएम योगी आदित्यनाथ का मुतनाज़ा बयान याद रखें। बाबर के आदमी ने 500 साल पहले अयोध्या कुंभ में क्या किया था, सांभल में भी ऐसा ही हुआ और बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है। तीनों का नेचर और उनका डीएनए एक जैसा है, कहते हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने आज बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़, बाबरी मस्जिद और संभाल के बारे में कुछ बेहुदा कमेंट्स किए हैं। कहीं भी माइनॉरिटीज़ पर जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के नारवा सलूक का हिंदुस्तानी मुसलमानों से क्या ताल्लुक़ है? या वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के मुसलमानों को कैदी बना लिया जाए? अगर इन्हें बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़ की इतनी ही फिक्र है तो आप शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेजते? वो हिंदुस्तान में क्यों रह रही है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद तस्लीम किया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद मंदिर को गिराकर बनाई गई थी। संभाल जामा मस्जिद का मामला भी 1877 ता 79 में हल हुआ था और अदालतों ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि संभाल की जामा मस्जिद एक मस्जिद है और वहाँ कोई मंदिर नहीं है और ना ही वहाँ हिंदू इबादत की जाती है। योगी आदित्यनाथ के दुकान में सच्चाई की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खामोशी से उन पर यकीन कर लेंगे। उनके बयान से ये वाज़ेह होता है कि मसाजिद को मंदिरों में तब्दील करने के ये मामलात बीजेपी की सरपरस्ती में है। जब कोई केस ज़ेरे समाअत है तो किसी को उस पर असरअंदाज होने का उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ने का जो कार्य उस कालखंड में भगवान राम ने किया था। समाज को जोड़ने का कार्य, सामाजिक संगठन के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता को। कृष्ण कंधा का राज जीतते हैं, लेकिन राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं। लंका को जीतते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। यह है राम का आदर्श। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर आए हैं, भगवान राम ये सब करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने जोड़ा था, पूरे समाज को जोड़ा था, सबको जोड़ा था। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं।